तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का तो है आखिरी दिन, पर आज बहुत ही स्पेशल डे है क्रिसमस की। आप सभी को ढेरों ढेरों बधाई और वरुण आपको भी मेरी क्रिसमस। और अब ऑफ कोर्स नए साल की तो शुरुआत अब आने ही वाली है। डेफिनेटली कुशल, मेरी क्रिसमस आपको भी और सभी को क्रिसमस की ढेरों बधाई। और आपने जैसे कहा कि नया साल तो आने ही वाला है, नो डाउट उसके 4-5 ट्रेडिंग सेशन बचा है, लेकिन फिलहाल तो हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके लिए आप देख रहे हैं हम लाल टी शर्ट पहन के भी आए हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे सेलिब्रेशन मूड में जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स भी है और इंडियन मार्केट्स भी है। आप देखिए गिफ्ट निफ्टी को देख लीजिएगा क्विकली, वहाँ पे हर निशान में कारोबार हो रहा है। कुशल, कल जिस तरह से हमारे मार्केट्स में रिकवरी देखने मिली ना, काबिल तारीफ थी। बहुत सरप्राइजिंग थी मेरे लिए, बहुत सरप्राइजिंग थी। और इसके लिए कल मैंने 3 शॉर्ट कॉल लिए थे, आज एक भी शॉर्ट कॉल लेने की हिम्मत नहीं की मैंने, क्योंकि पता नहीं मार्केट कब घूम जाए। और जिस तरह से, जैसे कि अनिल जी कहते हैं कि रिवेंज लेते हुए निश्चित तौर से रिकवरी देखने मिलती है, वो काफ़ी अच्छी थी। यूएस के मार्केट से की भी बात करते हैं, वहाँ पे भी आपको निश्चित तौर से अच्छी खासी रिकवरी, काफ़ी बेहतरीन एक दिन मार्केट गिरा वहाँ पे। बाकी आप देखिए कल किस तरह की तेज़ी जो है वो यूएस के मार्केट्स में देखने मिली। डाउ में करीब 300-325 पॉइंट के आसपास की तेज़ी थी, नैस्डैक में तेज़ी थी। हर तरफ अगर आप देखेंगे हरियाली देखने मिल रही है। एशियन मार्केट्स ठीक ठाक कारोबार आपको यहाँ पे भी देखने मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स को आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा दबाव देखा जा रहा है, वहाँ पे आपको गिरावट देखने मिले। लेकिन मार्केट में एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत सेंटा रैली तो हो ही रही है। इसके पहले हुई थी, 1-2 दिन गिरे, फिर से वो सेंटा रैली जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन कुशल, एक बात मुझे सिर्फ समझ में नहीं आई, बाकी सब तो ठीक है, यूके आज जल्दी बंद हो जाएगा। क्रिसमस तो 25 तारीख को है, उसके पहले ही देखिए अभी से शुरुआत हो रही है फेस्टिव सीजन की, तो ऑफ कोर्स इस चीज को ध्यान में रखते हुए अर्ली क्लोजिंग आपको होती हुई दिखेगी। राइट, बहुत अच्छा है। एक मतलब मार्केट्स की तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर है कि आप जाइए अपना फेस्टिवल मनाइए। छुट्टी तो आपको 25 तारीख को मिलेगी और आज भी आपको अर्ली छुट्टी मिल जाएगी। हमारे तो दिवाली के दिन भी काम पे आना, दिवाली के दिन भी काम पे आना पड़ता है, दिवाली के अगले दिन आपको काम पे आना पड़ता है। राइट चलिए, तो अच्छा है। काफ़ी सारे इंटरनेशनल मार्केट्स बंद रहेंगे, तो वहाँ से आने वाले समय में आपको शायद अगले हफ्ते थोड़े कम क्यूज मिलेंगे, लेकिन हमारे मार्केट्स अपनी ही चाल चल रहे हैं और काफ़ी सारी खबरें ओवरनाइट आई है, तो इन सब का असर आपको देखने मिलेगा। और इन सब के चलते 20 स्टॉक आइडिया जो है वो हम आपके सामने लेके आए हैं। तो कुशल, शुरुआत कर देते हैं। मैं पहले स्टॉक के साथ शुरू करता हूँ। WPI, ये स्टॉक मैंने अपने टीम में चुना है। यहाँ पे खरीदारी करना है 3,500 के लेवल के लिए, 3,380 का आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा। एक खबर आई है, कंपनी को पश्चिम बंगाल सरकार से 425 करोड़ का ऑर्डर मिला है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए। PHED विभाग से ये ऑर्डर जो है मिला है, 27 महीने में इस कंपनी को पूरा करना है। एक बात बता देता हूँ, B ग्रुप स्टॉक है, लेकिन 5% का सर्किट है इस स्टॉक पे। इसके लिए मैंने ज़्यादा बहुत बड़े टारगेट नहीं दिए हैं। 3,500 इस लेवल के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 3,380 इसका आप रखिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। कुशल, आप बताइए कैश में आपने क्या खरीदा है? बिल्कुल, तो WPI की तरफ से बढ़िया ऑर्डर विन की खबर आती हुई दिख रही है। अच्छी तेजी आज यहाँ पर बन सकती है। चलिए, मेरी तरफ से है कैश सेगमेंट से थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए, क्योंकि इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार जो डायग्नोस्टिक स्पेस की कंपनियां हैं वहाँ पर अच्छा खासा एक्शन आपको बनता हुआ नजर आया है। कल आप मेट्रोपोलिस देखिए, 7-7.5% तक की दमदार तेजी वहाँ पर भी बनती हुई नजर आई है। और अब आगे चलकर यहाँ पर कोविड को लेकर जिस तरह की चिंताएं वापस से बढ़ती हुई दिख रही है, जो नया वेरिएंट देश में आया है, नंबर ऑफ केसेस भी आपको उसको देखने को मिल रही है, तो आगे चलकर हो सकता है कि जो RT-PCR टेस्टिंग है वो मैंडेटरी भी होती हुई नजर है। अब देखना है कि उसके ऊपर उसकी जो कंटिन्यूइंग जो डेवलपमेंट है उसको हम फॉलोअप करते रहेंगे। बट अभी जो सेंटिमेंट और जो मूड माहौल बना हुआ है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है। कल भी आप देखिए अच्छी तेजी में 7-7.5% की तेजी बनती हुई नजर आई थी। आज भी तेजी का कैंडिडेट है, 683 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 652 रुपए आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं डे टू स्पेस की कैटेगरी की तरफ, और फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है टाटा स्टील का। मेटल काउंटर्स आज के दिन में अच्छे लग रहे हैं, अच्छी तेजी बन सकती है। कल आप यूएस मार्केट देखिए तो बहुत ही शानदार तेजी वहां पर आती हुई नजर आई थी, और उसके साथ साथ कल यहां पर टाटा स्टील के भी चार्ट सेक्शन में अच्छी खासी मजबूती हमें देखने को मिली थी। तो टेक्निकल चार्ट्स पर अच्छा मजबूती आपको देखने को मिल रहा है। बढ़िया गेन्स के साथ क्लोजिंग होती हुई नजर आई थी, और फर्दर तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 110-112 रुपए के लेवल से 131 के आसपास अब पहुंच चुका है। 136 फ्रेश टारगेट्स बनाए टाटा स्टील के लिए, 128 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए, तो मेटल काउंटर्स यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। मेरे टीम में भी एक मेटल काउंटर शामिल है, आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले फ्यूचर्स में स्टॉक बता देता हूँ, और वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। खरीदारी कीजिएगा 2680 के लेवल के लिए,
2575 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि कुशल ने बताया कि लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स है उनमें अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। खासकर मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल, इनमें अच्छी खासी तेज़ी है। मुझे लगता है तेज़ी बरकरार रहेगी। कल एक खबर भी आई है कि पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो दरअसल दिल्ली सरकार करेगी। अब मुझे याद है पिछले बार जब ये जीनोम सीक्वेंसिंग की खबर आई थी तो नॉर्थ साइड खासकर अगर आप देखेंगे तो एक प्लेयर जो कि सबसे ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है इस पूरे सेगमेंट में वो डॉक्टर लाल पैथलैब्स है। तो मेरे ख्याल से इस खबर के चलते भी डॉक्टर लाल पैथलैब्स में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। 2680 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा, 2575 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में GMR एयरपोर्ट 74 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। ₹2.5 के लेवल के लिए ₹1.5 का रखिएगा स्टॉप लॉस। एक खबर आई है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ इस कंपनी GMR विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में निवेश करने वाले हैं। करीब 675 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश होगा। तो मुझे लगता है इसके चलते आज GMR एयरपोर्ट में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। आप कॉल ऑप्शन के जरिए अपनी पोजीशन ले सकते हैं। ₹2.5 के लेवल के लिए ₹1.5 का स्टॉप लॉस रखेगा। 74 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। बिल्कुल, तो चलिए बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में GMR एयरपोर्ट यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है वरुण की तरफ से। चलिए मेरी तरफ से है ऑप्शन कैटेगरी में DLF का कॉल ऑप्शन, ये खरीदारी कर चलना है। कल भी आप देखिए बहुत ही बेहतरीन मूव इसमें आता हुआ नजर आया था। ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर क्लोजिंग दिखाते हुए नजर आए थे DLF का काउंटर। और रियल एस्टेट स्पेस आज हो सकता है कि अच्छी तेजी में भी रहे। 2.5-3% तक की तेजी DLF में कल बनती हुई नजर आई थी और फर्दर तेजी के लिए ये काउंटर तैयार होता हुआ दिख रहा है और हमारे एनालिस्ट के भी फेवरेट्स है। सर ने भी आपको कई बार ये स्टॉक बताया भी है। चलिए DLF इस वजह से मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी बना सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर पर बढ़िया तेजी के संकेत आ रहे हैं। खरीदारी करिए। ₹695 का कॉल ऑप्शन ₹10 के आसपास उपलब्ध है। ₹18 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। ₹7 का आपको रखना होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो चलिए हमारी जो 3 कैटेगरीज है वो तो हमने आपको पहले बता दी है कैश फ्यूजन साथी ऑप्शंस की। इसके साथ साथ अगली जो कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे टाटा केमिकल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर जो केमिकल स्टॉक्स है उसमें हरकत आती हुई दिख रही है और बहुत ही बेहतरीन तेज़ी आपको धीरे धीरे टाटा केमिकल्स में तेज़ी बनती हुई नजर आई है। और कल दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर टाटा केमिकल्स का काउंटर आपको बंद होता हुआ नजर आया था। तो अच्छी तेज़ी के लिए फिर से तैयार हो रहा है। आज बेहतरीन बढ़त देखने को मिल सकती है टाटा केमिकल्स में। ₹1040 का टारगेट रखना है आपको। ₹995 का रखिए स्टॉप लॉस। चलिए तो टाटा केमिकल्स यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। केमिकल स्पेस की कंपनियां जो है वहाँ पे फिर से आप हरकत देख रहे हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये जो चाइना में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे याद है पिछले बार जब कोविड-19 शुरू हुआ था उसके बाद केमिकल स्पेस ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था चाइना में जिस तरह से प्रॉब्लम्स हुई थी। मेरे ख्याल से फिर से अगर प्रॉब्लम शुरू होती है और चाइना में कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट पे कोई भी दिक्कत होती है तो इंडियन केमिकल कंपनीज को उसका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। एटलीस्ट वो प्रोडक्ट्स जो कि कम्पीट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। बिल्कुल वरुण, और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि भाई केमिकल स्पेस चाइना में स्पेसिफिकली आप देखिए तो पोल्यूशन रिलेटेड भी बहुत सारे एक्शंस गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं और ग्रीन प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे प्लांट्स वहाँ पर बंद भी होते हुए नजर आए थे पिछले कुछ महीनों में जब हम देखते थे। और उसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर जो केमिकल स्टॉक्स है उसमें और अच्छी तेज़ी बनती हुई नजर आई थी। डेफिनेटली, तो काफ़ी सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पूरा का पूरा केमिकल स्पेस जो है उसको आप रडार पर रखिएगा। टाटा केमिकल्स यहाँ पे कुशल द्वारा दिया गया है। टेक्नोपिक है, लेकिन जिस तरह से फंडामेंटल्स बदल रहे हैं और अगर बदल गए तो यहाँ पे बड़ी तेज़ी आपको टाटा केमिकल्स में देखने मिल सकती है। मेरे तरफ से टेक्निकल पिक है मिश्र धातु यानी कि मिधानी। इस काउंटर को अपने रडार पर रखिएगा। कल 395 के आसपास की क्लोजिंग जो है वो आपको देखने मिली थी। पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा था जब मार्केट में तेज़ी आई थी तो काफ़ी सारे स्टॉक्स चले, ये चला नहीं था, लेकिन उसके बाद ये चलना शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट्स में एकाएक 1-2 दिन गिरावट देखने मिली। तो ये जो रैली के मोमेंटम में था ये काउंटर, वो मोमेंटम इस काउंटर ने लूज कर दिया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में फिर से रैली देखने मिल रही है और अगर मार्केट में यहाँ से तेज़ी आती है तो ये स्टॉक उसमें अब पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है। चार्ट्स मजबूत है, लेवल्स अच्छे हैं। 395 के आसपास जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से 400 का लेवल जो है वो तो ये पार करेगा। 400 पार किया तो 410, 413 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि कंटिन्यूस आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। इनफैक्ट कुछ पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा था
कि सरकारी कंपनियां जो है उनमें काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिलती है, लेकिन वो होता है ना, कुछ कुछ नाम हम भूल जाते हैं। तो ये भी उसी कैटेगरी का स्टॉक है कि जिसको हम भूल गए थे, लेकिन जब याद आता है तब याद आता है कि हाँ, इसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं और मेटल काउंटर्स को भी ये बिलोंग करता है, उस सेगमेंट में भी ये कहीं ना कहीं बिलोंग करता है और काफ़ी सारे और भी काम ये करता है जो कि काफ़ी नीश कामों में गिने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वैसे तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 450 का लेवल है, लेकिन फिलहाल टेक्निकल पिक दे रहा हूँ 410 के लेवल के लिए आप कीजिएगा खरीदारी। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है फंडामेंटल कैटेगरी, और यहाँ पे एक फार्मा काउंटर ल्यूपिन में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 1290 के लेवल के लिए 1240 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, वैसे तो देखें ना तो पिछले कुछ दिनों में फार्मा के दिन इतने अच्छे रहे नहीं हैं, आई मीन पार्टिसिपेट कर नहीं रहे पूरे तरह से फार्मा काउंटर, लेकिन इस कंपनी के लिए खबर आई है और उस खबर के चलते मैंने दरअसल लुपिन को अपने टीम में शामिल किया है। खबर यह है कि 100% आयुर्वेदिक सॉफ्टोबैक लिक्विड फाइबर जो है वो इस कंपनी ने लॉन्च किया है। मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि फार्मा के नाम जो होते हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में पहला लिक्विफाइड फाइबर जो है वो इस कंपनी ने लॉन्च किया है और अलग अलग वेरिएंट में डायबिटीज़ पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए उपलब्ध किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अच्छा प्रोडक्ट है, वन ऑफ द काइंड प्रोडक्ट है जो इस कंपनी ने लॉन्च किया है। उसके चलते हो सकता है कि बाकी फार्मा स्टॉक्स में तेज़ी आए ना आए, लेकिन लुपिन में शायद आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल सकती है। 1290 ये वो लेवल है जिसके लिए आपको खरीदारी करना है और 1240 का आप रखिएगा स्टॉप लॉस। तो कुशल, मैंने अपने टेक्नो और फंडा दोनों पिक बता दिए हैं, आप बताइए फंडामेंटली आपको क्या पसंद है। सोना BLW प्रिसिजन, ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है वरुण, और ऑटो एंसिलरी स्पेस पर तो लगातार हम बुलिश होते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी बारी मैंने आपको कैपिटल इंडिया बताया है, सुप्रजीत इंजीनियरिंग पर भी फोकस कर चला है। सोना BLW भी पहले बताया था, बट ऑफकोर्स यहाँ पर अब टारगेट्स में रिवाइज कर रहा हूँ। 700 रुपये के टारगेट के लिए सोना BLW प्रिसिजन में आपको खरीदारी कर चलना है। अब आप देखिए यहाँ पर जिस तरह के इसके क्यूज़ बनते हुए दिख रहे हैं वो कैसे हैं। इनफैक्ट 17-18% की रिटर्न ऑन इक्विटी है सोना BLW प्रिसिजन की, और वैसे भी ऑर्डर बुक के लिहाज से भी आप देखेंगे तो जो ईवीज बन रहे हैं, खासकर अगर आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर फोकस करेंगे तो उसको लेकर इनके जो कंपोनेंट्स हैं ईवी के लिए ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और आगे चलकर भी इसके लिए जो ग्रोथ आउटलुक बन रहे हैं सोना BLW के लिए वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए तो स्टॉक में लगातार 300-350 रुपये के लेवल से यहाँ पर तेज़ी आती हुई दिखी थी। इनफैक्ट जो थोड़े दिन पहले आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो 550 रुपये के आसपास 13 जुलाई यहाँ पर इसके लेवल्स थे और अब धीरे धीरे यहाँ पर प्रोग्रेस भी होता हुआ दिखा है और हाइज भी इसने 600 के पार के भी बनाए हैं उसके बाद। और ऑफ कोर्स अभी जो वैल्यूएशन है उसके लिहाज से भी ये स्टॉक रिलेटिवली ठीक ठाक लग रहा है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सस्ता है, बट ऑफ कोर्स यहाँ पर आगे चलकर जो तेज़ी बन सकती है, जो ग्रोथ आउटलुक है खासकर ईवीज को लेकर, वो काफ़ी बेहतरीन है। यही नहीं, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के लिहाज से भी देखेंगे तो 27-28% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर कंपनी कारोबार करती है, तो उस लिहाज से भी कंपनी का जो कुशन फैक्टर है वो काफ़ी बेहतर है। और साथ ही साथ आप देखिए तो कंपनी के लिए ओवरऑल बोरिंग्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है रिलेटिव टू, अगर आप अन्य इनके जो एसेट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए कारोबार इनका देखेंगे तो इनफैक्ट FIs और DIs की जो हिस्सेदारी है वो भी काफ़ी बढ़िया है। FIs करीबन 33% होल्ड करते हुए नजर आते हैं और उन्होंने धीरे धीरे लगातार यहाँ पर अपनी जो हिस्सेदारी है दिसंबर 2022 से ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। और DI स्पेसिफिकली देखिए तो यहाँ पर भी 27.5% की होल्डिंग है, तो 50% से ज़्यादा की होल्डिंग आप कह सकते हैं। अगर आप दोनों को मिलाएंगे तो 60% से ज़्यादा की इनफैक्ट FIs और DIs की होल्डिंग्स आती हुई दिख रही है। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भरोसा धीरे धीरे बढ़ रहा है इस काउंटर में, वो भी एक बढ़िया इंडिकेटर है आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का। तो अगले एक साल में 700 रुपये के टारगेट के लिए फंडा पिक सोना BLW यहाँ पर खरीदारी कर आप चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं निवेश की कैटेगरी की तरफ। और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से मुझे सरकारी कंपनी पावर ग्रिड, एक महारत्न कंपनी है ये कंपनी, स्पेसिफिकली आप देखिए तो भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि डिविडेंड यील्ड पावर ग्रिड में काफ़ी अट्रैक्टिव है। करीबन 5% की ये डिविडेंड यील्ड देते हैं और प्राइस टू इक्विटी के लिहाज
लिहाज से भी 13-14 के पी मल्टीपल पर ये कारोबार कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी 19% की ROE है और एफआईआईज और डीआईज की बात करेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी 45% के आसपास की ये होल्डिंग रखते हैं दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ऑफकोर्स इस वजह से मुझे लग रहा है कि पावर ग्रिड आपको बढ़िया फोकस में रह सकता है, आगे के लिए भी बेहतरीन तेजी बन सकती है। कैपिटल प्रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से भी ये काउंटर अच्छा है। 280 रुपए के टारगेट के लिए अगले एक साल में आपको ये काउंटर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। चलिए, तो पावरफुल स्टॉक पावर ग्रिड, यहाँ पे आप पैसे लगाइए, अच्छे पैसे बनेंगे। मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है LIC। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा, अगले एक साल में 950 के लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। देखिए, वैसे तो LIC को कभी मैं अपने टीम में शामिल नहीं करता था और इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था, जो मिनिमम शेयर होल्डिंग के नॉर्म्स को इसको कहीं ना कहीं पूरा करना था। अब दरअसल खबर ये आ रही है कि सरकार ने इस कंपनी के जो मिनिमम शेयर होल्डिंग नियम थे उसमें छूट दे दी है और अगले 10 साल के लिए इस कंपनी को छूट मिली है, यानी कि 2032 तक इस कंपनी को, जो सेबी का नियम है कि 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए और बाकी जो है वो प्रमोटर हो सकती है, उसमें इस कंपनी को छूट मिल चुकी है। ये सबसे बड़ा ओवरहैंग जो है इस स्टॉक पे था, क्योंकि 3-4% के आसपास की जो हिस्सेदारी सरकार ने बेची है उसको बेचने में आपने देखा कि किस तरह का समय लग गया। तो यहाँ से 25% करने में तो इनके पसीने छूट जाते, तो कहीं ना कहीं इसके चलते एक बहुत बड़ा ओवरहैंग जो है इस स्टॉक पे था। अब ये ओवरहैंग खत्म हो चुका है। 10 साल के लिए इनको राहत दी गई है, 10 साल बाद और राहत दी जाएगी नहीं दी जाएगी वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो राहत दी गई है वो अपने आप में बहुत अच्छी है और इसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ी री-रेटिंग जो है आपको LIC की देखने मिल सकती है। जो इसकी लिस्टिंग प्राइस थी और उसके बाद जब 917-919 के आसपास गया था, वहाँ से वापस ये लेवल कभी स्टॉक ने नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है अब उस लेवल को ये स्टॉक बहुत जल्द पार करेगा। आप इसको पोर्टफोलियो में रखने का समय आ चुका है। अगले एक साल में 950 के आसपास के लेवल जो है आपको LIC दिखा सकता है। चलते अगली कैटेगरी, जो कि खबरों के दम पे मॉइल में खरीदारी कीजिएगा। 312 के लेवल के लिए 295 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी ने अपने कैलेंडर ईयर का अपडेट दिया है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन नंबर्स है वो अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुँच चुके हैं और सेल्स नंबर जो है 2007 के बाद, 2007 में इसने रिकॉर्ड हासिल किया था, उसके बाद अब फिर से एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है। 14 लाख टन के आसपास की बिक्री इस कंपनी ने की है। उसके चलते मुझे लगता है कि आज मॉइल में तेज़ी हो सकती है। 312 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए मॉइल में खरीदारी करके चलिए, खबर इनके लिए अच्छी आती हुई दिख रही है। मेरी तरफ से फंडामेंटल क्यूज है यहाँ पर वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड के लिए। दरअसल आप देख ही रहे हैं कि क्रिसमस का ओवरऑल मूड माहौल बना हुआ है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर QSR चेन और QSR स्पेस आज के दिन में अच्छी तेज़ी दिखा सकते हैं और इनफैक्ट फेस्टिव और हॉलीडे सीजन के लिहाज से इनके प्रोडक्ट्स के डिमांड्स भी आगे चलकर अच्छी बढ़ सकती है। और कल के दिन में आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो टेक्निकली भी काफ़ी अच्छा मूव इस काउंटर में आता हुआ नजर आया था, तो उसके लिए भी यहाँ पर तेज़ी का एक रीजन बन रहा है। तो 840 रुपए के टारगेट के लिए वेस्टलाइफ में खरीदारी कर चलिए, 807 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। पढ़ते हैं अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और माई चॉइस कैटेगरी में वरुण कौन से स्टॉक्स मैंने लिए मैं पहले बता देता हूं और उसमें तीनों के तीनों खरीदारी के ही कॉल्स हैं। सबसे पहला है फर्टिलाइजर स्पेस का काउंटर रैलिस इंडिया, यहां पर फोकस करके चलिए। वैसे भी हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइजर स्पेस की कंपनियों में पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। आज भी तेजी के लिए ये तैयार हो रहा है। 2% की तेजी कल भी दिखाई थी। 254 रुपए का टारगेट रखिए, 242 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है आरती इंडस्ट्रीज पर, यहां पर भी खरीदारी करिए। केमिकल स्टॉक्स पर वैसे भी हम फोकस में हैं और लगातार मैंने आपको अभी आज भी टाटा केमिकल्स बताया, साथ ही आरती इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए। यहां पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। पिछले एक महीने में अच्छे खासे एक्शन में रहा है। 614 रुपए का टारगेट बनाइए, 587 रुपए का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है NMDC पर, यहां पर भी अच्छी तेजी बन सकती है। मेटल काउंटर, जैसे कि हम बात कर रहे थे शो की शुरुआत में कि आज अच्छी तेजी बन सकती है, तो इस वजह से NMDC पर भी नजर रखिए। कल यहां पर भी अच्छी तेजी बनी थी, 5 से 6% के गेंस इसने दिखाए थे और फर्दर तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 200 रुपए का टारगेट रखिए, 190 रुपए का स्टॉप लॉस। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से भी तीनों के तीनों खरीदारी के ही कॉल है। सबसे पहले है एमी ऑर्गेनिक्स, खरीदारी कीजिएगा 1190 के लेवल के लिए, 1120 का स्टॉप लॉस रखना है। कल के ब्लॉक डील में काफ़ी सारे बड़े फंड्स ने खरीदारी की है, जिसमें बैंक ऑफ अमेरिका है, मॉर्गन स्टैनली ने करीब 2% हिस्सा खरीदा है, 8 लाख शेयर्स खरीदे हैं, उसके चलते आज तेज़ी हो सकती है। अगला नैल्को है, खरीदारी कीजिएगा 115 के लेवल के लिए। एक तो स्टॉक F&O बैंड से बाहर आया है, दूसरा एल्कोआ के स्टॉक में 4.5% की तेज़ी हुई है, उसके चलते नैल्को में आज तेज़ी हो सकती है। और आखिरी है रेलटेल, 300 के लेवल की खरीदारी करना है, 285 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी को रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए 66 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, इसके चलते थोड़ी बहुत तेज़ी रेलटेल में देखने मिल सकती है।
चलिए, तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स की विस्तार से तो हमने चर्चा कर ली है, पर एक जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश स्पेस से मैंने स्टॉक चुना है थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज का। डायग्नोस्टिक शेयर वैसे भी फोकस में है, खरीदारी कर चल सकते हैं। मेटल स्पेस में टाटा स्टील अच्छा लग रहा है, साथ ही ऑप्शन कैटेगरी में डीएलएफ भी काफी पसंद आ रहा है, यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। केमिकल स्पेस एक्शन में है, टाटा केमिकल्स में अच्छी तेजी कल बनी थी, आज भी तेजी बन सकती है। साथ ही लंबी अवधि के लिए फंडा में सोना बीएलडब्ल्यू अच्छा लग रहा है और पावर ग्रिड भी बढ़िया डिविडेंड यील्ड के लिहाज से बेहतरीन सरकारी कंपनी का स्टॉक है, यहाँ पर भी खरीदारी करिए। वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड खबरों के लिहाज से फोकस में रहने वाला है और माई चॉइस कैटेगरी में रैलिस इंडिया, आरती इंडस्ट्रीज और साथ ही एनएमडीसी में अच्छी खरीदारी आज आप कर चल सकते हैं। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है पावर ग्रिड। भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है और इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है और अच्छे खासे वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रही है। अच्छे डिविडेंड यील्ड के लिए लंबी अवधि के लिए निवेश कर चल सकते हैं। कैश में WPIL में खरीदारी करना है। इस कंपनी को ऑर्डर मिला है पश्चिम बंगाल सरकार से। फ्यूचर्स में डॉक्टर लाल पैथलैब्स में खरीदारी करना है। यहाँ पे पॉजिटिव सैंपल की जीरोम सीक्वेंसिंग जो है वो दिल्ली सरकार करेगी, उसका इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। ऑप्शन पे GMR एयरपोर्ट का 74 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली मिश्र धातु अच्छा लगता है, फंडामेंटली लुपिन अच्छा लगता है। निवेश करना है LIC में। खबरें मॉइल में है, खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में ME ऑर्गेनिक्स में खरीदारी करना है। नैल्को और रेलटेल में भी आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है LIC, खरीदारी कीजिएगा। अगले एक साल में 950 के लेवल आपको देखने मिलेंगे। स्टॉक के ऊपर सबसे बड़ा ओवरहैंग था मिनिमम शेयर होल्डिंग के नियम का पालन करना, और इसमें इस कंपनी को छूट मिली है 10 साल के लिए 2032 तक। अब इनको इसका पालन करना है तो इसका बड़ा असर देखने मिलेगा। स्टॉक की री रेटिंग हो सकती है। 950 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स उनके लेवल्स का हमने रिकैप भी कर दिखा दिया है। और लेकिन ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है वरुण की कल जिस तरह से बाउंस बैक हमारे बाजारों पर आता हुआ नजर आया था, क्या ये सेंटर रैली का संकेत है? क्योंकि जिस तरह से अभी मूड माहौल बना हुआ है, देखना है कि आज कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। तो इन सभी संकेतों को डिटेल में डिकोड करने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और नेहा के पास। फिलहाल नेहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग एंड मेरी क्रिसमस टू यू नेहा। मेरी क्रिसमस कुशल, मेरी क्रिसमस वरुण। आपने राइटली कहा, लग रहा है कि जो पूरा दुनिया भर के बाजार हैं वो क्रिसमस से पहले की रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। पूरी तैयारी जम के हो रही है यहाँ पर सांता क्लॉज को वेलकम करने के लिए। अब सवाल यही है कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और एक लंबी छुट्टी से पहले आपको क्या करना है, और बहुत सारे सरप्राइज गिफ्ट भी हमने आज दिन भर के लिए आपके लिए प्लान किए हैं। लेकिन आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।